फेरे संपन्न हुए। आप लोग पुनः आसन ग्रहण करें। नहीं जाओगी तो चुपचाप चलो हमारे साथ। वर कन्या की मांग में सिंदूर भरिए। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। स्वस्ति न इंद्रो वृत्रश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षरो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु स्वस्ति न इंद्रो वृत्रश्रवाः स्वस्ति न साक्षरो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। माँ अपने बेटे की खुशी के लिए किस हद तक जा सकती है देखना चाहती हो? ये पागलपन आपको बहुत महंगा पड़ेगा। जब तक विभू की शादी नहीं हो जाती ना, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। विवाह संपन्न हुआ। आज से आप पति पत्नी हुए। आगे मत आना, मार देंगे हम। दूर रहो। जल्दी से फोन करो। नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा है? ईश्वर, आंटी! निशा तुम यहाँ हो तो ये कौन है?
डॉक्टर कोई डरने की बात तो नहीं है ना? देखिए अभी तो इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एक बार सिटी स्कैन की रिपोर्ट्स आ जाएं, उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर इंटरनल ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुई तो शायद ये कोमा में चली जाए। निरूपा आंटी आखिरी वक्त में तुम्हारे से ही बात कर रही थी ना? मैंने देखा ना तुम दोनों को कुछ बात करते हुए। ऐसा क्या कह दिया तुमने उनसे कि वो इतनी परेशान हो गई, उन्होंने खिड़की से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की? क्या वैभव, हमारा विश्वास करो, हमने कुछ नहीं किया है वैभव। तुमसे बहुत सवालों के जवाब चाहिए मुझे। क्यों किया तुमने आनंदी, क्यों? पैसों की लालच में ये सब किया इसने, और क्या? हम अभी पुलिस को फोन करते हैं, उसे जेल भिजवाते हैं। वीरेंद्र जी, आनंदी ने जो कुछ भी किया आपके बेटे के भलाई के लिए किया है, और अब तो इन दोनों की शादी भी हो चुकी है, बहू है ये आपकी। नहीं मानता मैं इस शादी को जो धोखे से हुई है। अभी इसके मांग से सिंदूर और गले से मंगलसूत्र तोड़ के इस शादी को ही खत्म कर देता हूं। वैभव, मेरी बात सुनो, प्लीज ऐसा मत करो। मैम आप बीच में मत आइए। इतने पैसे दिए थे तुम्हें, फिर भी तुम इतना नीचे कैसे गिर सकती हो? निरूपा आंटी ने हमें कहा था शादी करने के लिए। तुम्हें मैं बेवकूफ लगता हूं? मेरे मॉम की कंडीशन को देखकर तुम अपने धोखे को कवर अप करने की कोशिश कर रही हो। और कितना गिरोगी तुम आनंदी? हम सच कह रहे हैं वैभव, हम तो घर जाने के लिए निकल रहे थे, लेकिन फिर निरूपा आंटी हमें मिली और उन्होंने हमें बताया कि वो जानती है कि शादी के बाद अनीशा तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देना चाहती है। और ये बात उन्होंने खुद अनीशा के मुंह से सुनी थी, और निरूपा आंटी ने ही हमें मंडप पर बिठाया था। और वो ऐसा क्यों करेंगी? वो अच्छे से जानती कि तुमने मुझे कैसे धोखा दिया है। वो सब झूठ था वैभव। आनंदी का उस लड़के के साथ कोई रिश्ता नहीं है। आनंदी ने ये सब इसलिए किया ताकि वो तुम्हारे दिल में खुद के लिए नफरत पैदा कर सके। क्या है ये सब? मैं बताती हूँ तुम्हें। प्लीज कुछ मत बताइए, हम नहीं चाहते वैभव जिंदगी भर अपने पापा से नफरत करे। पर अब मैं चुप नहीं रह सकती। वैभव, आनंदी ने तुम्हें धोखा देने का सिर्फ नाटक किया, और ये सब करने के लिए उसे किसने मजबूर किया जानते हो? तुम्हारे पापा ने। जब तुम्हें सांप ने काटा था तो तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हारे पापा ने आनंदी के साथ सौदा किया कि वो उसे एंटीडोट सिर्फ तब देंगे जब आनंदी वादा करेगी कि वो तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। और तुम्हारे दिल में खुद के लिए नफरत पैदा करेगी। इसका मतलब हमने जो सुना था वो सच है? तुमने शादी कर ली? हे भगवान, क्या अनर्थ कर दिया इस लड़की ने। बोलो। मम्मी संभालो अपने आप को, छोड़ दीजिए। क्या संभाले? कुछ संभालने के लिए छोड़ा इसने।
ऐसी क्या मजबूरी थी आनंद दीदी कि आपने हमें भी कुछ नहीं बताया? एक बार भी सोचा तुमने देवेंद्र जी को पता चलेगा तो उन पर क्या गुजरेगी? अभी तो हॉस्पिटल से निकल कर आए हैं। माँ, सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ और इसीलिए हमें वक्त नहीं मिला कुछ भी बताने का। वैभव के साथ धोखा हो रहा था, अब हम देख नहीं पाते, इसीलिए हमने ये सब कुछ किया। सब झूठ है। बस कीजिए। अरे पहले ही हमारे घर में बहुत तमाशा हो चुका है, अब और तमाशे की गुंजाइश नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज अपनी बेटी को लेकर घर चले जाएं। जहां तक रहा सवाल इस शादी का, तो इस शादी को विभू मानता है और ना ही हम। लेकिन हम मानते हैं, हम पढ़े लिखे और मॉडर्न जरूर हैं, लेकिन अपने रीति रिवाज और संस्कार नहीं भूले। अग्नि और भगवान को साक्षी मानकर लिए गए फेरे मजाक नहीं होते। कौन से फेरे जो धोखे से लिए तुम? हमने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है वैभव, और इसका सबूत सामने खड़ा है। मम्मी बताइए वैभव को कि हम अर्जुन को पहले से नहीं जानते थे और हमने अर्जुन के साथ प्यार का नाटक किया है और ये सब झूठ है। बताइए ना माँ। क्या हो गया तुम्हें आनंदी? तुम्हारी तबीयत खराब है? जब वैभव के साथ तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था तभी तो तुम अर्जुन से मिली थी। उसे घर लाकर हमसे मिलवाया था। माँ को क्या हो गया? अब झूठ क्यों बोल रही है? मम्मी झूठ नहीं बोल रही आनंद दीदी, हमें सब कुछ याद है। आप सबसे झूठ क्यों बोल रही हो? इस फाइल में साफ लिखा है कि देवेंद्र ने कंपनी के साथ 2 करोड़ का घोटाला किया है, और अगर हमने केस कर दिया ना, तुम्हारे पापा सारी उम्र जेल में काटेंगे। आप झूठ बोल रहे हैं, हमारे पापा ऐसा कर ही नहीं सकते। हम जानते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। हमारे पापा ने कुछ नहीं किया, लेकिन जिसके पास पैसा होता है वो झूठ को भी सच बना सकता है, और ये सदमा देवेंद्र का कमजोर दिल झेल नहीं पाएगा। सर, आप हमारे पति के साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आप जो कहेंगे वो करने को तैयार है। मम्मी आप ये क्या कर रहे हो? उठो। समझदार लग रही हैं आप। तो अब तुम दोनों हमारी बात बहुत ध्यान से सुनो। सबके सब झूठ क्यों बोल रहे हैं? बाहर वाले बिक गए, हमें समझ आता है, लेकिन अब तो हमारी अपनी है ना माँ। अब देखो तुम तो सारी सच्चाई जानती हो ना। हाँ, तुम जानती हो ना कि ये सब झूठ है। देखो, हम तुम्हारी दीदी है ना, ये तुम्हारी दीदी की जिंदगी का सवाल। प्लीज झूठ मत बोलो। दीपू सबको सच बताओ ना, वैभव को बताओ कि ये सब कुछ झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। प्लीज दीपू बताओ ना। बच्चे पे दबाव क्यों डाल रही हो? जो पूछना हमसे पूछो ना। माँ, हम जानती हैं ना कि हम वैभव से कितना प्यार करते हैं। प्लीज हमारे साथ ये अन्याय मत कीजिए। प्लीज सबको सच बता दीजिए। मम्मी, अन्याय तो तुम अपने पापा के साथ कर रही हो। उनको जब पता चलेगा ये सब हुआ है तो उनके ऊपर क्या गुजरेगी, सोचा है तुमने? दीपू चलो यहां से, हमें इसकी शक्ल भी नहीं देखनी है।
काश मैंने तुमसे कभी प्यार ही नहीं किया होता, तो मुझे आज का ये दिन नहीं देखना पड़ता। प्लीज चली जाओ और अपनी शक्ल आइंदा कभी मत दिखाना। हम तुम्हारी पत्नी हैं, कैसे चले जाए वैभव? हमें झूठा साबित किया जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ना हम निरूपा आंटी को दिया हुआ वादा तोड़ेंगे और ना ही इस झूठ के आगे झुकेंगे। हम सच्चाई साबित करके रहेंगे। क्या हुआ निशा? अंकल, आज के दिन के ना तमाशे ही खत्म नहीं हो रहे। ये लड़का कह रहा है कि आप उसके पापा हैं। क्या? कौन है लड़का? डैड, मुझे विश्वास हो गया है कि ये लड़का फ्रॉड है। आप कमिश्नर अंकल को कॉल कीजिए। हाँ? आज शायद भगवान से कुछ और मांग लेते तो वो भी मिल जाता। बताइए, खुद को मारने आए थे और वो इंसान मिल गया जिसे बचपन से मारने का सपना देख रहे हैं। नमस्ते। अब शायद पहचान नहीं रहे हमें। कैसे पहचानिएगा? 1 महीने का था जब आप छोड़ के चले गए थे। आज तक हमने जो भी खेल खेला साथ मिलकर खेला है वीरेन जी, लेकिन पकड़े जाने पर आपने हमें जेल करवा दी। अब तो उस दूसरी औरत से शादी करके खुश रहेंगे, लेकिन हमारा क्या होगा? जेल में जन्मे आपके इस बच्चे का भविष्य क्या होगा? जो गलती आपने की है उसकी सजा इस बेचारे बच्चे को क्यों मिलेगी? मधुरा, निरूपा का बाप बहुत ताकतवर है, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। आपको हम ऐसे हाथ छोड़कर जाने नहीं देंगे। आपको हमारे बच्चे की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। हमें इस जेल से बाहर निकालना पड़ेगा। हम इस बच्चे को अपना कर अपना भविष्य बर्बाद नहीं कर सकते। आइंदा से तुम हमें संपर्क करने की कोशिश मत करना। मैं इसे घर से बाहर निकालता हूं। चलो। नहीं, ये सच कह रहा है, ये हमारा ही बेटा है। कब तक चुप बैठेंगे आप? बात तो करनी होगी ना इस बारे में। एक दिन आप अचानक से कहेंगे कि आपका एक और बेटा है और आप चाहते कि हम ऐसे ही मान ले? मानना तो पड़ेगा। कहा है ना, हमें ये महल जैसा घर ऐशो आराम कभी मिला नहीं। हमें सिर्फ ठोकरें मिली है जिंदगी में, और हमारी जिंदगी में ये ठोकर लिखने वाले ये आदमी जो हमारे सामने बैठा है। रोइए और रोइए,
अगर सारी जिंदगी भी रोते रहे ना तो भी कम है। आपने हमारी मॉम को इतना बड़ा धोखा दिया है। हमने धोखा नहीं दिया। निरूपा ने दिया था। हमारी मॉम पर झूठा इल्जाम मत लगाइए। अर्जुन की मां मधुरा हमारी पहली पत्नी थी। सालों पहले हमारे पास भी ना नाम था ना पैसा था। हम भी एक छोटे से गांव में बड़े सपने देखने वाले एक आम आदमी थे। गोरखपुर में हमारी शादी हुई, फिर नौकरी के लिए हम लखनऊ चले गए। हमारी तनख्वाह बड़ी कम थी, गुजारा मुश्किल से हो रहा था। उसके बाद जिस कंपनी में हम काम करते थे उसके मालिक दीनदयाल जी की बेटी निरूपा से हम मिले। वक्त के साथ वो हमें पसंद करने लगी। हमने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि हम शादीशुदा हैं, लेकिन वो जिद पे अड़ी रही कि अगर शादी करेगी तो हमसे ही करेगी। और उसकी जिद के आगे घुटने टेक कर दीनदयाल जी ने अपनी कंपनी हमारे नाम करने की भी कोशिश की, लेकिन हम अपनी पत्नी मधुरा को धोखा नहीं देना चाहते थे। अरे कोई तो वजह रही होगी। वजह थी, निरूपा ने आत्महत्या करने की हमें धमकी दी थी और उसकी जान बचाने के लिए हमने मधुरा को छोड़ दिया और निरूपा से शादी कर ली। मधुरा तुम्हारे नाना जी के पास गई थी अपनी सुहाग की भीख मांगने, लेकिन दीनदयाल जी ने झूठे केस में फंसा के मधुरा को 20 साल की सजा करा दी और वो जेल चली गई। हमें नहीं पता था कि मधुरा की कोख में हमारा बच्चा है। फिर मधुरा ने अर्जुन को जेल में ही जन्म दिया और कुछ दिन बाद चल बसी। जब हमें पता चला तो हमने अर्जुन को बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन नहीं मिला। विभू रोको इसे। हम क्या हमारी मम्मा मर गई इनकी वजह से यार। हमारा बचपन हमारा सब कुछ छिन गया तुम्हारी वजह से। अर्जुन रिलैक्स। कह रहे हम मार देंगे, हट जाओ। अर्जुन देखो, ये किसी के लिए भी आसान नहीं है। रिलैक्स। आखिरी बार समझा रहे, हट जाओ, हमें मार देंगे। छोड़ो, छोड़ो। अगर इसे हमें मारने में शांति मिलती है ना, मार लेते तो। आखिरकार इसके गुनहगार तो हम ही है ना। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, चले जाओ यहां से। जो हो गया उसके लिए हम अब कुछ कर नहीं सकते, हम कुछ नहीं बदल सकते। ये घर हमारी फैमिली का है, आइंदा यहां कदम मत रखना। जाने के लिए थोड़ी आए अग्रवाल सेठ। हमारी अम्मा रोते रोते मर गई।
हम नहीं रोएंगे, आपको खून के आंसू रुलाएंगे। हाँ, ये सब जो आपने अपने लाडले बेटे पे न्यौछावर किया ना, वो सब लेकर जाएंगे। अपना हक लेकर जाएंगे। वहां कहाँ जा रहे हो? इतना बड़ा महल है, इसमें जो सबसे बड़ा कमरा है उसे अपना बनाने जा रहे हैं। ए दिल जी ले जरा के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।